नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। उड़ीसा में शहीद हुए राकेश यादव के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव ले जाया गया। बीएसएफ में डीएसपी के पद पर उड़ीसा में राकेश यादव पोस्टेड थे। रविवार तड़के एक सैन्य ऑपरेशन के दौरान वो शहीद हो गए। बड़ी संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए उमड़े। कुछ देर बाद राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। जालोर के बागोड़ा के डुंगरवा में दलित सेंधाराम भील हत्या प्रकरण में सैकड़ों लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया। सवेरे से जारी है प्रदर्शन, अभी तक नहीं हुई वार्ता। कोटा में रिश्वतखोर सुल्तानपुर नगरपालिका का पार्षद शिवा प्रजापत पर एसीबी का शिकंजा। एसीबी ने 50,000 की घूस लेते पकड़ा। नगरपालिका का ठेकेदार से पार्षद घूस ले रहा था। सीकर एसीबी की टीम ने चूरू में कार्रवाई की। बुटिया पटवार मंडल का पटवारी ट्रैप किया गया। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। विरासत का नामांतरण खोलने के एवज में रिश्वत मांगी थी। 5 साल पुराने राजकार्य में बाधा और मारपीट के मामले में कोर्ट ने 16 जून तक विधायक चंद्रकांता मेघवाल की गिरफ्तारी पर रोक बढ़ाई। वहीं कल महावीर नगर थाने में विधायक चंद्रकांता मेघवाल से 2.5 घंटे तक पूछताछ हुई थी। जोधपुर में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जो गलत है उन्हें हर हाल में सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन जो बेकसूर हैं उन्हें सवालों का जवाब देकर अपने को बेगुनाह साबित करना चाहिए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी प्रवेशिका और सेकेंडरी व्यावसायिक एग्जाम का रिजल्ट जारी किया गया। यह रिजल्ट शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने शिक्षा संकुल में जारी किया। इस साल कुल रिजल्ट 82.89% रहा। लड़कियों ने फिर बाजी मारी। बारां जिले में पुलिस ने एक मकान के बाहर 18 कट्टों में रखा 363 किलो डोडा चूरा जब्त किया है। वहीं अंधेरा होने के कारण तस्कर भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में डोडा चूरा बरामद किया। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बारां की अटरू थाना पुलिस ने चोरी की गई बोलेरो को बरामद कर एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर को पकड़ा है। टोंक में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवक पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के बाद कार्रवाई की। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सूरतगढ़ के नेशनल हाईवे 62 के पास एक रेतीले धोरे पर कुछ बाबाओं ने एक मासूम को गर्दन तक तपती रेत में दबा दिया। बच्चा हरियाणा का रहने वाला है और यह चलने फिरने में असमर्थ था। इसी वजह से तांत्रिकों ने इसे रेत में गर्दन तक दबा दिया। जब इस बात की जानकारी पिपरेन इलाके के कुछ जागरूक लोगों को मिला तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर बच्चे को रेत से बाहर निकलवाया। अजमेर के पुष्कर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां लुटेरी दुल्हन परिवार के गहने सहित ननद को भी अपने साथ ले भागी, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कोटा में एक कोचिंग छात्र ने 3 पुलिसकर्मियों पर मारपीट करने और रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी और आईजी को शिकायत लिखी है। पीड़ित छात्र ने दलाल के मार्फत ऑनलाइन रिश्वत देने का मोबाइल का स्क्रीनशॉट भी पुलिस अधिकारियों को उपलब्ध करवाया है। छात्र ने आरोप लगाया है कि झगड़े के एक मामले में कांस्टेबल पुष्पेंद्र उनको चौकी पर ले गए और कांस्टेबल पुष्पेंद्र सहित अन्य जवानों ने उनके साथ मारपीट कर चौकी में बंद कर दिया और छोड़ने पर 50,000 की डिमांड की। उदयपुर के पास ब्राह्मणों का गुड़ा क्षेत्र में पिछले दिनों शराब पीने से इनकार करने पर एक आदिवासी युवक को पीटने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजसमंद जिले के गुंजोल कस्बे में बीती रात चोरों ने जमकर धमाचौकड़ी मचाई और 2 मकानों से करीब 16 तोला सोना और 3.25 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गए। चोरों ने कस्बे में कई मकानों के ताले तोड़ डाले। कस्बे में चोरी की इन वारदातों ने अब लोगों में डर व्याप्त कर दिया है।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। अलवर जिले के नारायणपुर थाना इलाके में 4 जून को एक होटल शेखावत फार्म हाउस में काम कर रहे युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। दौसा शहर में जगह जगह लगे गंदगी के ढेर और सफाई व्यवस्था सुचारू नहीं होने की समस्या को लेकर आज पार्षदों का गुस्सा फूट पड़ा। सफाई व्यवस्था को लेकर पार्षद दौसा के नेहरू पार्क में इकट्ठा हुए और नारेबाजी करते हुए नगर परिषद कार्यालय पहुंचे और आयुक्त के कमरे के बाहर धरने पर बैठ गए। टोंक जिले के वनस्थली विद्यापीठ कैंपस में एक भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई है। डॉक्टर आवास के पीछे भ्रूण मिलने की सूचना पर निवाई पुलिस मौके पर पहुंची और उसे बरामद कर अस्पताल लेकर आई, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। सीकर जिले के फतेहपुर सदर थाना क्षेत्र के बेसवा गांव में रास्ते से अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम पर अचानक हमला कर दिया गया। इस हमले में फतेहपुर तहसीलदार फारूक अली का हाथ टूट गया और एक पुलिसकर्मी भी चोटिल हो गया। कोर्ट के आदेश पर तहसीलदार और प्रशासन की टीम बेसवा गांव में अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। प्रशासन ने 2 रास्तों से अतिक्रमण हटा दिया, लेकिन तीसरे रास्ते पर पहुंचते ही उन पर हमला कर दिया गया। टोंक शहर के बहीर इलाके में कार और बाइक में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बाड़मेर जिले के सिणधरी थाना क्षेत्र के बाड़मेर जालौर हाईवे के डंडाली फाटा के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। इस दौरान खाद से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ट्रॉली के नीचे दबने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में घायल व्यक्ति को एंबुलेंस की सहायता से सिणधरी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि दोनों मृतक मिठौड़ा गांव निवासी है और खाद भरकर मिठौड़ा गांव जा रहे थे। अलवर के किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र में घासोली और खानपुर के बीच सवारियों से भरी पिकअप गाड़ी को क्रेन ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, वहीं मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। उदयपुर के घंटाघर थाना क्षेत्र की पिछोला झील में डूबे युवक को तलाशने के लिए सर्च ऑपरेशन आज सुबह फिर शुरू किया गया। एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। झील में कूदे युवक की पहचान न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स राकेश बत्रा के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि युवक बोट की मदद से पहले झील के बीचों बीच पहुंच गया और फिर छलांग लगा दी। डूंगरपुर के 84 थाना क्षेत्र में करावड़ा के पास हुए एक दर्दनाक हादसे में पति पत्नी और उनके बेटे की मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि पति पत्नी और बेटा जीप के नीचे आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद चालक क्रूजर जीप को लेकर मौके पर छोड़कर फरार हो गया। डूंगरपुर जिले के सती रामपुर गांव में खेतों में खाद डालने गए एक 14 साल के बच्चे की सांप काटने से मौत हो गई। डूंगरपुर जिले के कुआं थाना क्षेत्र में पत्थरों से भरा एक डंपर बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में डंपर का ड्राइवर नीचे दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर का शव डंपर के नीचे से निकाला और शव को मोर्चरी में रखवाया। चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर थाना क्षेत्र में अनियंत्रित होकर सीमेंट से भरा ट्रक पलट गया, जिसके बाद उसमें आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और काफी मशक्कत के बाद हाईवे को खुलवाया। अलवर के चांद पहाड़ी गांव में अतिक्रमण हटाने के विरोध में एक शख्स ने खुद को आग लगा ली। आग लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बांसवाड़ा में दाहोद हाईवे पर बीती रात बेकाबू कार ने वहां खड़े युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। भीलवाड़ा में सुखाड़िया स्टेडियम के पास रेलवे संपार को पार करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। पोखरण में प्री मानसून की पहली बारिश से लोगों को गर्मी से जरूर निजात मिली और दूसरी तरफ पुलिस विभाग का वायरलेस टावर गिरने से बड़ा हादसा हुआ।
दौसा में आरक्षण की मांग को लेकर सैनी समाज का आंदोलन जारी है। आंदोलनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 को जाम कर दिया, जिसके कारण जिले के महुआ हिंडौन रोड से यातायात को डाइवर्ट किया गया। अब महुआ के हिंडौन रोड से करौली के हिंडौन से यातायात को भरतपुर की तरफ निकाला जा रहा है। इसके लिए हिंडौन रोड पर पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया। पोखरण के व्यापार मंडल ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। माहेश्वरी कटले से लेकर एसडीएम कार्यालय तक सैकड़ों व्यापारियों ने जुलूस निकालकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। व्यापारियों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर जल्द लाखों की चोरी का खुलासा करके आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर सोमवार को सीएचए कार्मिक और शहर कोतवाल सहित पुलिस कार्मिक उलझ गए। झुंझुनू के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों पेयजल की भारी किल्लत है। पेयजल की कमी के चलते लोगों में आक्रोश है। बुहाना कस्बे के वार्ड 5 में पीने के पानी की समस्या से परेशान वार्ड वासियों ने खाली मटके लेकर जलदाय विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। वार्ड वासियों का कहना है कि जलदाय विभाग द्वारा पानी की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं की जाती है, जिससे पीने के पानी की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। उदयपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने आज जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जालोर में दलित सिंधाराम भील की हत्या प्रकरण में नामजद आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने से समाज के लोगों में आक्रोश है। प्रशासन को दिए अल्टीमेटम का समय समाप्त होने पर सैकड़ों लोग बागोड़ा से पैदल चलकर जालोर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। बीजेपी के निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर सादुलपुर में मौन जुलूस निकालकर विरोध किया गया। मुस्लिम समाज के लोग नरडियान सामुदायिक भवन से सैकड़ों की संख्या में युवा मिनी सचिवालय पहुंचे। अलवर जिले के केरली कस्बे के सीकर रोड कॉलोनी में स्थित शराब के ठेके को बंद कराने को लेकर महिलाओं में काफी रोष देखा गया। वहीं इस दौरान महिलाओं द्वारा हिंसा सर्किल पर जाम लगा दिया गया और प्रदर्शन किया गया। नागौर जिले के रियाबड़ी में एक शादीशुदा युवती को भगा ले जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। लगातार चौथे दिन भी रियाबड़ी के बाजार बंद रहे। आक्रोशित ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। भरतपुर में सैनी समाज के आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। इस दौरान आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष दौसा के महुआ पहुंचे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल के दवा काउंटर पर मिलने वाले निःशुल्क दवाओं का दावा खोखला साबित हो रहा है। मरीजों और उनके परिजनों को दवा के लिए काउंटरों पर भटकना पड़ रहा है। एमबीएस अस्पताल में दवा के लिए लंबी लाइन लग रही है। जब तीमारदारों के दवा लेने का नंबर आता है तो उसे दूसरे काउंटर पर भेज दिया जाता है। राजसमंद के लावा सरदारगढ़ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल लावा सरदारगढ़ प्रखंड कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। राजसमंद में अखिल भारतीय तीरापंथ कन्या मंडल के तत्वावधान में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लगभग 30 लोगों ने अपना योगदान दिया। झुंझुनू की सादुलपुर पुलिस ने रविवार रात कस्बे के प्रमुख मार्गों व बाजारों में पैदल मार्च किया। पैदल मार्च निकालकर शांति व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया गया। अलवर में रविवार की रात हुई बारिश की वजह से राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय परिसर स्थित मोर्चरी के बाहर बारिश का पानी जमा हो गया। यहां की एक दीवार टूट गई। दीवार टूटने की वजह से दीवार के बगल से जा रहे नाले का पानी अंदर मोर्चरी कक्ष के पास जमा हो गया। इस पानी की वजह से मोर्चरी में होने वाले पोस्टमार्टम के दौरान मृतक के परिजनों, पुलिस और हॉस्पिटल के चिकित्सक और कर्मचारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद पोखरण शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे पर रहे। मंत्री के पोखरण पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया।
मंत्री सालेह मोहम्मद को कांग्रेस पार्टी के 3 राज्यसभा सांसद विजयी होने पर शुभकामनाएं देकर जश्न मनाया गया। मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर जगह जगह जन सुनवाई की। मंत्री सालेह मोहम्मद ने अपने निजी आवास फतेह मंजिल पर जन सुनवाई करते हुए लोगों की फरियाद सुनकर अधिकारियों को समस्या समाधान के निर्देश दिए। झुंझुनू में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से 15 जून से अंडर 19 डूंगरपुर शील्ड क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। झुंझुनू में शुरू होने वाली इस क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रतापगढ़ की टीम भी हिस्सा लेगी। जिला क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आज टीम के 16 सदस्यों का चयन किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रदेश स्तरीय बूथ सशक्तिकरण अभियान की शुरुआत की। पार्टी के अधिकांश सांसदों की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अभियान का आगाज किया। पूनिया ने कहा कि अगले साल चुनाव है और ऐसे में बूथ की मजबूती ही हमारी जीत को और बड़ा बनाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी हर बूथ पर जीत की रणनीति बनाकर मैदान में उतरेगी। उदयपुर में सोमवार को ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा कई पंचायतों की विभिन्न जन समस्याओं को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अलवर से बीजेपी सांसद बालकनाथ ने बीजेपी के बूथ सशक्तिकरण अभियान के कार्यक्रम में शिरकत की। बालकनाथ ने कहा कि बूथ की मजबूती ही चुनाव की जीत की गारंटी है। भरतपुर के विधायक जोगिंदर सिंह अवाना अपने 1 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम के तहत चित्तौड़गढ़ में सिंथी स्थित देवनारायण मंदिर पहुंचे। भगवान देवनारायण के दर्शन करने के बाद उन्होंने एमबीसी वर्ग के लोगों से चर्चा की। राजधानी में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोमवार को राजधानी में 30 नए मामले सामने आए। कोटा में नेत्रदान का कारवा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब शहर के महावीर नगर निवासी रमेश चंद की मौत के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल कायम की। डूंगरपुर जिले की गुजरात सीमा में रतनपुर गांव में वन विभाग की ओर से इको टूरिज्म स्थल विकसित करेगा, जिसके तहत इको टूरिज्म स्थल पर इको ट्रेल निर्माण, हार्बल गार्डन, वॉच टावर, एडवेंचर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, हैंगिंग ब्रिज, रॉक क्लाइंबिंग की व्यवस्था होगी। अजमेर के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल संख्या 2 में आज नव आरक्षियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। इस समारोह के मुख्य अतिथि सीआरपीएफ आईजी विक्रम सिंघल रहे। प्रदेश के हज यात्रियों का हज की उड़ान पर रवानगी का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल देर रात दिल्ली से प्रदेश के हज यात्रियों में से पहला जत्था हज यात्रा के लिए दिल्ली से मदीना को रवाना हो गया। पहली उड़ान से 410 हज यात्रा के लिए रवाना हो गए। आज शाम दिल्ली से हज यात्रियों का दूसरा जत्था रवाना होना है। बीकानेर में तेरापंथ धर्म संघ के 11वें आचार्य महाश्रमण ने आज कोचरों के चौक पहुंचे, जहां अनुयायी ने उनका स्वागत कर आशीर्वाद लिया। बीकानेर नगर निगम ने आवारा गौवंश पकड़ने की मुहिम की शुरुआत की है। निगम के दस्ते ने शहर के मुख्य मार्गों पर घूमते गौवंश को पकड़कर पूगल रोड स्थित गौशाला भिजवाया। अलवर कोर्ट परिसर की न्यू एडिशनल कोर्ट बिल्डिंग जिला अभिभाषक संघ के सचिव जितेंद्र शर्मा ने पीने के लिए जल की व्यवस्था की। वाटर कूलर चेतन लाल शर्मा खैरथल वालों की स्मृति में लगाया गया। प्रतापगढ़ के मैया कल्याण शक्तिपीठ पर विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में शहर सहित आसपास के इलाकों से श्रद्धालु पहुंचे। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास ने मेहंदीपुर बालाजी के सहपरिवार का दर्शन किया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ ने राजसमंद जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आमेट परिसर में संचालित ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। जालोर में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। जिले के अलग अलग भागों में पिछले 2 दिनों से हल्की बारिश का दौर जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।